कैसा लगेगा आपको जब आप मीट खरीदने के लिए किसी शॉप पर जाएं जहां इंसानों का मीट बिक रहा हो। ये कहानी भी एक ऐसे कपल की है जो इंसानों के मांस के भूखे हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग पर हम एक मीट की शॉप को देखते हैं जिसे एक कपल चलाता है। वो लोग काम कर रहे होते हैं कि तभी वहां वीगन्स आ जाते हैं। दरअसल वीगन्स वो लोग होते हैं जो कभी भी मीट नहीं खाते और वो पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं। तभी विंसेंट उनमें से एक के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे बचाकर यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपने दोस्त के पास आते हैं जहाँ उसके दोस्त की भी मीट के शॉप है, लेकिन उसका बिजनेस अभी बहुत अच्छे से चल रहा होता है, इसलिए वो इन लोगों के सामने डींगे मारने लग जाता है, जिससे इन दोनों को काफी जलन होती है और वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते पर उन्हें वही वीगन्स लड़का दिखता है जो कि उनकी दुकान पर हमला किया था, जिससे देख गुस्से में विंसेंट उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और मौके पर ही उस लड़के की मौत हो जाती है। जो देख दोनों घबरा जाते हैं कि अगर पुलिस को पता चला तो इनकी खैर नहीं, इसलिए वो दोनों उस बॉडी को अपने घर लेकर आ जाते हैं। अब रात को विंसेंट उस बॉडी के टुकड़े करने लग जाता है, लेकिन तभी उसका कुत्ता उस बॉडी का एक टुकड़ा खाने लग जाता है। अब दूसरी सुबह विंसेंट देखता है कि उसकी पत्नी उसी मीट को कस्टमर को बेच रही थी। जो देख विंसेंट की हवा टाइट हो जाती है और वो डरते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि ये उसी लड़के का मीट है जिसको हमने गाड़ी से उड़ाया था। इतने में ही वो कस्टमर शॉप पर वापस आती है जिसने सुबह ही उस लड़के का मीट खरीद कर ले गई थी। वो खुश होकर बोलती है कि आज का मीट बहुत स्वादिष्ट था मेरे लिए और पैक कर दो। जो सुनकर वो लोग फिर से उसे उसी लड़के का मीट दे देते हैं और अब धीरे धीरे उनकी शॉप पर कस्टमर की भीड़ लगने लग जाती है। इतना ही नहीं, अब तो पुलिस ऑफिसर भी वहां आकर इंसानी मीट खरीदने लगे थे। तभी ऑफिसर विंसेंट से पूछता है कि ये मीट इतना स्वादिष्ट कैसे है, मैंने आज से पहले कभी ऐसा मीट नहीं खाया है। जिस पर विंसेंट कहता है ये एक सीक्रेट है। अब देखते ही देखते वो इंसानी मीट पूरा बिक जाता है और रात होते ही वो कपल भी पहली बार इंसानी मीट को टेस्ट करते हैं, जिसका स्वाद उन्हें खुश कर देता है। अब दूसरे दिन उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है, जिसे देख विंसेंट उसके लिए चिकन लेकर आता है, लेकिन वो लड़का उसे नहीं खाता और बोलता है कि मैं एक वीगन्स हूँ। जो सुन विंसेंट की बीवी उसके लिए एक केक लेकर आती है, लेकिन उसके अंदर अंडा होने के कारण वो उसे छूता भी नहीं और तो और उनकी बेटी भी अब धीरे धीरे वीगन्स हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन्हें मासूम जानवरों के मीट पर भाषण देने लगते हैं और उनकी इंसल्ट करने लगते हैं, जो सुनकर इन दोनों को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपने नए शिकार के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी मिलता है, जिसकी बातों से उन्हें पता चलता है कि वो भी एक वीगन्स है। इसलिए विंसेंट की बीवी उसे फोर्स करती है उस लड़के को मारने के लिए। तब विंसेंट एक बड़ा सा चाकू लेकर उसे मारने आता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद रास्ते में उसकी पत्नी उसे समझाती है कि हमें हमारी शॉप के लिए ये करना ही होगा। जिसके दूसरे दिन ही वो वीगन्स बनने की एक्टिंग करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो वीगन्स है और वो उसका शिकार कर ले। इतने में ही उन्हें एक आदमी मिलता है जो वीगन्स होता है। वो इन दोनों को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहां विंसेंट अपना चाकू लेकर उसे मारने ही वाला था। इतने में ही उस लड़के के दोस्त भी आ जाते हैं, जहां वो लोग विंसेंट को कहते हैं कि हम आज रात एक मीट शॉप को तोड़ने वाले हैं, क्या तुम लोग भी हमारे साथ आओगे? अब इन लोगों का भरोसा जीतने के लिए वो दोनों मान जाते हैं, लेकिन शॉप को देखने पर दोनों ही घबरा जाते हैं, क्योंकि वो शॉप और किसी की नहीं बल्कि उनके ही दोस्त मार्क की है। लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर उस पूरी दुकान को तोड़ देते हैं। अब दूसरे दिन मार्क पुलिस बुला लेता है और कहता है कि किसी ने मेरी दुकान तोड़ दी है। अब रात को जब विंसेंट अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में होता है, तब बातों ही बातों में उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और विंसेंट वहां से चला जाता है। तब एक ठरकी लड़का विंसेंट की वाइफ के पास आकर उस पर लाइन मारने लगता है। तब बातों ही बातों में विंसेंट की वाइफ को पता चलता है कि वो लड़का एक वीगन्स है, इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है और अपने पति विंसेंट से कहती है कि मैंने एक वीगन्स आदमी को पकड़ा है, जाओ और उसका मीट बना दो। तब विंसेंट उस आदमी के पास आता है और उसे जान से मार देता है और उसका मीट बनाने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये काम उनके लिए आम बन गया था, जिससे उनकी शॉप पर लाइन लगने लग जाती है। लेकिन एक दिन विंसेंट अपनी पत्नी के साथ मार्क के घर पर डिनर करने आते हैं। तब बातों ही बातों में विंसेंट और मार्क की लड़ाई हो जाती है। तब विंसेंट मार्क का एक कान काट देता है, जो देखकर मार्क पूरी तरीके से डर जाता है। लेकिन इस सब से विंसेंट भी काफी उदास रहने लग जाता है, इसलिए वो फैसला करता है कि आज से वो किसी को भी नहीं मारेगा, मतलब अब वो इंसानी मीट नहीं बेचेगा। अब दूसरे दिन उसकी शॉप पर सभी लोग उससे वही इंसानी मीट मांगने लग जाते हैं, लेकिन विंसेंट कहता है कि वो मीट
अब आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खत्म हो गया है। जो सुनकर वो सभी लोग नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। तब पीछे से वहां वीगन्स आ जाते हैं। ये वही लोग थे जिनके साथ मिलकर विंसेंट और उसकी वाइफ ने मार्क की शॉप तोड़ी थी। उन लोगों को पता चल जाता है कि विंसेंट भी मीट की शॉप चलाता है, इसलिए वो लोग गुस्से में आकर विंसेंट की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। अब जब रात को विंसेंट अपने घर आता है, तब बाहर खड़ी वैन को देख उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपना चाकू लेकर अंदर आ जाता है और वहां खड़े सभी वीगन्स पर हमला करके उन्हें मारने लग जाता है। लेकिन इसी बीच विंसेंट भी जख्मी हो जाता है और इसी बीच पुलिस वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस को मार्क ने बुलाया था, जिसको उसी दिन विंसेंट पर शक हो गया था जब उसने उसका कान काटा था। और यहीं पर ही ये मूवी एंड होती है।